हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है हमारा घनमूल का ट्रिक्स। ऐसा ट्रिक्स हम बताएंगे जो आप देखते ही 1 या 2 सेकेंड में बना देंगे और ऐसा ट्रिक फिर कभी जन्म नहीं लेगा। ऐसा ट्रिक हम बताएंगे। ये अभी तक का सबसे बेहतरीन ट्रिक्स है। अगर आप एक बार सीख गए तो समझिए किसी भी संख्या का घन आराम से बना सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं, घनमूल बना सकते हैं। पहले घन हम बता चुके हैं कि घन क्या होता है और उस घनमूल का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने का भी सिखा दिए। क्या है कि पहले हम बेसिक बताते हैं फिर ट्रिक्स बताते हैं। तो हम बेसिक बता चुके हैं, आप कैसे बनता है घनमूल वो देख लीजिएगा जाके पिछला वीडियो में। फिर ट्रिक्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते। देखिए, ये इतना आसान ट्रिक है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इससे पहले आपको 1 से 10 तक का घन याद होना चाहिए। 1 से 10 तक का घन अगर आपको याद नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। और 1 से 10 तक का घन आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। हम अभी लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, 1 का होता है 1 ही। ये हम घन लिख रहे हैं बिना पावर चढ़ाए। स्क्वायर हो गया। 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 5 का हो गया, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 343 होता है 3 4 3 7। 8 का होता है 512। फिर 9 का लिखते हैं। 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। चलिए, इतना लिख दिए। अब आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए। अगर इतना याद नहीं है तो ये ट्रिक आपसे नहीं लगेगा। अब देखिए, आपको हम इसमें दिखाते हैं तो सब संख्या के लास्ट डिजिट देखिए। सब संख्या के लास्ट वाला अंक देखते हैं अगर हम, तो 1 से लेके 10 तक में सब 10 का 10 आ जाता है। जैसे इसमें 1 है शुरू में, फिर इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 4 5 6 3 2 9 0, यानी कि सब आ गया। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 के 10 अंक में 10 के 10 अंक आ गया। अब हम बस लास्ट डिजिट देखते ही हम निकाल लेंगे कि कौन संख्या किसका घनमूल है और किसका घनमूल कौन नहीं है। तो देखो, जैसे अगर हम कोई छोटा संख्या की बात करते हैं जिसका हम लोग जानते हैं, तो जैसे 512, 512 तो बहुत, ये तो किसी का होता है 8 का होता है। 512 किसका होता है? 8 का होता है। लेकिन हम ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे बड़ा, यानी कि 11 12 का देखते हैं। 12 का अगर हम घन करते हैं तो कितना होता है? 1728। 1728 होता है 12 का घन। तो देखिए, हम घन की बात करेंगे तो हमको क्या करना है? 3 अंक लेना है। घन का मतलब पावर 3 होता है और अक्सर हम इसमें 3 अंक का ही बात करते हैं। जैसे हम अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे तो उसमें हम 3 अंक का जोड़ा लगाए थे। तो इसमें हमको लेना कितना अंक है? 3 अंक लेना है। हम इधर से 3 अंक ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये 3 अंक को घेर लिए। अब इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, क्या है? 8। 1 से लेके और 10 तक के स्क्वायर में किसके अंत में 8 आता है? तो 2 के ही अंत में 8 आता है। बाकी देख लीजिए, किसी में 8 नहीं आता। 1 8 7 4 5 6 3 2 9 और 0 है, तो 2 में 8 आता है। तो हम 2 को लिख लेंगे। 2 को क्या करेंगे? लिख लेंगे।
अब देखो ये 3 अंक तो ख़त्म हो गया, बच गया एक। एक किसके किसके बीच आता है, तो एक तो सिर्फ एक के ही अंदर में आता है, बीच वाला बात है ही नहीं इसमें। या तो हम बीच में लिखेंगे, नहीं तो छोटा जिसमें आता है उसी में लिखेंगे। तो देखो एक किस में आता है, तो एक तो एक ही में आता है। बस हो गया 12, आंसर हो गया हमारा। बहुत आसान था। चलिए एक और देखते हैं। अगर आप कहिएगा कि एक नहीं रहता, अगर यहाँ पे 2 रहता तब क्या करते, तो चलिए वो भी हम लोग देखते हैं कि 2 रहता 3 रहता तो क्या करते। बस बने रहिए, छोड़ के नहीं जाइए वीडियो को। आज के बाद फिर कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा ट्रिक फिर कभी बनेगा भी नहीं। तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं 5832 का, 5832, तो हम वही करेंगे, पीछे से 3 अंक बंद कर देंगे। अब देखो इसके लास्ट में क्या है, तो 2 है। 2 किसके अंतिम में आ रहा है, तो देखेंगे इधर से तो 8 के अंतिम में आ रहा है 2, तो 8 लिख लेते हैं। अब बच गया 5, तो 5 किसके किसके बीच में आता है, तो 1 और 8 के। इधर से हम लोग देखेंगे, सॉरी, देखो 5 किसके किसके बीच में आता है, तो 1 और 8 के बीच में आता है। 1 और 8 के बीच में 5 आता है, तो हम छोटा मान लिखते हैं, 1 लिख दिए, हो गया हमारा आंसर। हमको 1 और 8 के बीच में 5 आता है, तो हमको लिखना है इधर वाला। अगर इसके और इसके बीच में होता है, यानी कि 8 और 27 के बीच में होता तो हम लिखते 2, 27 और 64 के बीच में होता तो लिखते 3, यानी कि छोटा वाला मान हमको लिखना होता है। तो ये 5832 किसका घनमूल होता है, सॉरी 5832 का घनमूल क्या होता है, 18 होता है। 5832 का घनमूल 18 हो गया। ये बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग देख के सीख जाइएगा और हमारे अंदाज से अभी तक सीख भी गए होंगे। चलिए और देखते हैं जो इससे बड़ा है। जैसे मान लेते हैं हम देखिए अब हम बात करते हैं 10,648 का। ये किसका ये इसका घनमूल क्या है, या फिर यह किसका वर्गमूल है। तो देखो फिर वही करेंगे, लास्ट से 3 अंक को घेर लेंगे। अंतिम में क्या है, 8 है। इसमें देखते हैं लास्ट में 8 किस में आता है, तो 8 2 के स्क्वायर में आता है, तो 2 के घन में आता है, तो 2 लिख लिए। अब बच गया ये 10। 10 किसके किसके बीच होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के घन के बीच में होगा, तो हम छोटा मान लिखते हैं, यानी 2 लिखते हैं। बस हो गया हमारा आंसर। आप 22 का घन करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा। आपके पास मोबाइल है, आप उसमें देख लीजिए घन करके, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। चलिए और हम देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम इससे भी बड़ा मान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 24,389 का, तो फिर से वही करेंगे, अंतिम से लास्ट अंक 3 अंक घेर लेते हैं। लास्ट के 3 अंक क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अंतिम वाला 9 देखते हैं, 9 किस में आता है, तो 9 में ही आता है। 9 का घन होता है 729 और इसी के लास्ट में 9 आता है। अब बच गया ये 2 अंक। 24 किसके किसके बीच आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। हमको लेना है छोटा मान, यानी कि 2 रख दिए, हो गया। 29 का घन होता है 24,338। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे तो 2 अंक बच रहा था, अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 अंक बचेगा, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से सीखें और सीख जाइएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे अगर जैसे 3,14,432, अगर हम लिखते हैं 3 1 4 4 3 2, और हम इसका पूछेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा, तो हम बिल्कुल वही सेम ट्रिक लगाएंगे। लास्ट के 3 अंक घेर देंगे, लास्ट में 2 है, 2 देखेंगे किस में है, तो 2 है 8 में,
8 को हम लिख देते हैं। फिर देखते हैं 314 को। 314 किसके किसके बीच में आएगा, तो 6 और 7 के बीच में आएगा। क्या है कि ये 216 है और ये 343 है, तो 343 ज़्यादा हो जाता है 314 से, तो 6 ही है जो 316 से ज़्यादा है और 314 से ज़्यादा कम है, तो हम 6 का घनमूल लिख देते हैं। 6 लिख देते हैं। 6 हो गया यहाँ पे। अब हो गया कुल मिला के ये 68। 68 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग तो इतना आएगा। 68 का घन करेंगे तो इतना आएगा। 68 का घन करने पर इतना जाएगा। लाल थोड़ा अजीब लग रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा अंक। देखते हैं 4,21,875। अगर हम इसका बात करेंगे तो इसका घनमूल क्या होगा। हम पूछेंगे कि इसका घनमूल क्या होता है, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कीजिए, इसको इस तरह करके अभाज्य गुणनखंड विधि से बना दीजिए, उससे भी बन जाएगा। नहीं तो हमारा जो ट्रिक है वो आपको काम आएगा और ट्रिक बेस्ट है। इसको 3 अंक लास्ट से घेर देते हैं। तीसरा लास्ट वाला अंक देखते हैं। 5 है और 5 किसके अंत में आता है, तो 5 के ही अंत में आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 लिख दिए। फिर इधर वाला देखेंगे 3 अंक 421। 421 किस में आता है, तो 400 आएगा 7 या 7 और 8 के बीच में आएगा। 7 है 343, 8 है 512, तो 300 और 500 के बीच में ही 400 आता है। तो 400 ये दोनों के बीच में आएगा। हमको लेना है कौन सा मान, तो छोटा मान। छोटा किस में है, तो 700 में, 7 में है, तो 7 लिख दिए। ये हो गया कुल मिला के 75। 75 का अगर हम घन करते हैं तो इतना आएगा। इतना का वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 75 आएगा। चलिए एक छोटा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो बंद कर देंगे। जैसे देखिए हम बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 70, 49, 69 पूछेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा, तो हम लास्ट से 3 अंक घेर देते हैं। 9 देखते हैं किस में आता है, तो 9 में ही आता है, ये चेंज नहीं होता। 9 और 5 चेंज नहीं होता है। 5 के लास्ट में 5 आएगा, 9 के लास्ट में 9 आएगा, 4 के लास्ट में 4 आएगा। बाकी लगभग सब चेंज होता है। 6 भी चेंज नहीं है, यानी 4, 5, 6 और 9 चेंज नहीं है, बाकी सब चेंज है। ये भी याद करने वाली बात है। अगर आप याद कर लेते हैं 4, 5, 6 और 9 चेंज नहीं, तो ये और ज़्यादा आसान होगा। तो देखो 9 किसके लास्ट में है, तो 9 के ही लास्ट में। अब इधर से 3 अंक देखते हैं। 704 किसके किसके बीच में जाएगा, तो 704 जाएगा 9 और 10, 9 तो है 729, ये 704 से ज़्यादा है, तो इसमें नहीं जाएगा, यानी कि जाएगा किस में, तो ये जाएगा 8 और 9 के बीच में। 8 है 512, ये है 729 और ये है 704। 500 और 9, 500 और 729 के बीच में आता है 704, तो 704 होगा। छोटा वाला मान लिखेंगे तो 8 का है छोटा वाला मान, और ये हो गया कुल मिला के 89, यानी 89 का घन करेंगे तो इतना होगा। इसका घनमूल करेंगे तो 89 होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे हिसाब से ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए रहने देते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे शेयर कर दीजिए।